समुद्र में इंसानों को सबसे ज्यादा डर शार्क से लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शार्क्स को भी किसी और फिश से डर लगता है? जी हाँ, शार्क्स को सबसे ज्यादा डर डॉल्फिन से लगता है। यह आप लोगों को सुनकर हंसी आती होगी कि अगर आपको कहा जाए कि ये क्यूट सी दिखने वाली डॉल्फिन्स और इतनी खूंखार दिखने वाली शार्क्स, इनके लिए क्या डरने वाली बात है। आइए जानते हैं कि आखिर खतरनाक सी दिखने वाली शार्क्स क्यूट सी दिखने वाली डॉल्फिन से क्यों डरती हैं। हम ये सब जानते हैं कि समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों में शार्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। हॉलीवुड में शार्क के ऊपर सैकड़ों फिल्में बनाई गई हैं, जिसमें यह दिखाया जाता है कि शार्क कितनी खतरनाक होती है। लेकिन शार्क को समुद्र में एक बहुत ही प्यारी मछली जो इंसानों की चहेती मछली है, उससे डर लगता है। हम सब जानते हैं कि इंसानों को डॉल्फिन्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये मछली इंसानों से बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती है। ऐसे में आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर शार्क को जो इतनी खूंखार मछली है, वो डॉल्फिन से कैसे डर जाती है। डॉल्फिन शार्क के मुकाबले ज्यादा तेजी से तैर सकती है। डॉल्फिन की पूंछ क्षैतिज होती है, वहीं शार्क की पूंछ लंबवत होती है। इसलिए डॉल्फिन बहुत तेजी से अपनी जगह से मुड़ सकती हैं या फिर ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिससे हमला करने में डॉल्फिन के पास एडवांटेज होती है। शार्क हमेशा अकेले ही घूमती रहती है, उन्हें अपने ग्रुप से कुछ खास मतलब नहीं होता। वहीं डॉल्फिन्स हमेशा अपने ग्रुप में ही घूमती हैं। इसलिए अगर कभी हमला हुआ तो भी डॉल्फिन का अपने ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलता है और शार्क डरकर भाग जाती है। डॉल्फिन की चोंच काफी मजबूत हड्डी से बनी होती है, जिससे जब वो हमला करती है तो कई बार दूसरी मछलियों का पेट फट जाता है और वो मर जाती हैं। शार्क को भी डॉल्फिन की चोंच से काफी डर लगता है, क्योंकि डॉल्फिन की चोंच उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। डॉल्फिन एक स्तनीय जंतु यानी कि मैमल होती है, और एक रिसर्च के अनुसार प्रकृति में जितने भी मैमल पाए जाते हैं, उनका दिमाग दूसरे जीवों से ज्यादा चलता है। इसी प्रकार जब डॉल्फिन और शार्क में लड़ाई होती है तो अक्सर डॉल्फिन ही जीतती है, क्योंकि उसके पास दिमाग भी ज्यादा होता है। ये सब जानने के बाद आपको शार्क पर तरस आने लगेगा, लेकिन जैसा कि हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, शार्क के बारे में वैसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप शार्क के साथ बिना किसी दिक्कत के तैर सकते हैं। हालांकि डॉल्फिन से शार्क को डर लगने के कई कारण हैं। डॉल्फिन एक्चुअली में तेज स्विमिंग करती हैं। डॉल्फिन की टेल हॉरिजॉन्टल होती है, शार्क की टेल वर्टिकल होती है। इसकी मदद से डॉल्फिन के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज्यादा तेजी से पानी के अंदर इधर से उधर वो हो सकती है। दूसरा, शार्क्स पानी में हमेशा अकेले रहती है, जबकि डॉल्फिन्स को अपने ग्रुप्स में कम्युनिटी में रहना ज्यादा पसंद होता है। तो एक शार्क को ये डर ये रहता है कि अगर डॉल्फिन्स कभी हमला करेंगी तो डॉल्फिन्स तो सारा झुंड शार्क के ऊपर हमला करेगा। तीसरा, डॉल्फिन की नाक बहुत मजबूत होती है। चौथा, डॉल्फिन काफी इंटेलिजेंट है और शार्क दूसरी तरह एक मछली है। इसी रीजन से डॉल्फिन्स चाहे तो शार्क्स को मार सकती हैं। लेकिन दोस्तों, लोग डॉल्फिन से ज्यादा शार्क से डर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉल्फिन द्वारा शार्क्स को नहीं मारा जा सकता है। डॉल्फिन की तुलना ये शार्क तेज होती है और उनके दांत तेज होते हैं, ताकि शार्क आसानी से डॉल्फिन को मार सके। अपने शिकार को मारने के लिए डॉल्फिन को शार्क की रीढ़ की हड्डी को काटने के लिए अपनी पूंछ का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सालों से बहस चल रही है। वैज्ञानिकों ने अक्सर तर्क दिया है क्योंकि यह शार्क की तुलना में काफी कमजोर है कि एक प्रकार की समुद्री मछली एक शार्क को नहीं मार सकती। तथापि हाल के शोध में पाया गया है कि यह तर्क सही नहीं है। डॉल्फिन उनके प्रभावशाली गति और चपलता के साथ संयोजन में वृद्धि का उपयोग करके शार्क को मारने में सक्षम है। डॉल्फिन के पास प्रभावशाली शिकार कौशल है। असल में वो शार्क के शिकार के लिए जाने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉल्फिन अपने सुव्यवस्थित शरीर के कारण पानी में बहुत ही सफल शिकारी है, जो उन्हें सभी दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। उनके पास नुकीले दांत के अलावा थूथन होते हैं, जो उन्हें अपने शिकार के मांस पर उन शक्तिशाली काटने को मारने और वितरित करने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ वे शार्क की मोटी त्वचा को उन नुकीले दांतों या अपने मजबूत जबड़ों से आसानी से तोड़ सकते हैं। वहीं डॉल्फिन्स के पास शार्क की तुलना में बड़ा दिमाग होता है और एक अधिक जटिल सामाजिक संरचना होती है। वे अधिक बुद्धिमान भी हैं और तेजी से सीखने और परिवर्तन के अनुकूल होने की उनकी क्षमता भी परिलक्षित है। इंसानों के रूप में शार्क को असामाजिक प्राणी माना जाता है, जो समुद्र में रहते हैं, लेकिन वे वास्तव में पानी में पाए जाने वाले अन्य जानवरों के साथ अच्छी तरह से मिल जाते हैं, डॉल्फिन सहित। शार्क और डॉल्फिन के बीच अंतर यह है कि पूर्व शिकारी होते हैं, जबकि बाद वाले शिकार जानवरों के अधिक होते हैं। डॉल्फिन्स अपना अधिकांश समय सोने
खाने में बिताती है, जबकि शार्क दिन के अलग अलग समय पर शिकार करती है और सोती है। शार्क और डॉल्फिन दोनों समुद्री जानवर हैं जो समुद्र के तल के पास तैरते हैं। ये दोनों शीर्ष शिकारी माने जाते हैं। तथापि शार्क के आकार की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ कई प्रकार के होते हैं। इनके पास शिकार जैसे विभिन्न उद्देश्यों के साथ कई प्रजातियां भी हैं। मारना, भोजन, शॉर्ट ब्रस्ट आदि के लिए तैरना। जबकि अधिकांश डॉल्फिन पॉन्ड्स नामक समूहों में पाई जाती हैं और मछली या स्क्विड्स खाती हैं। शार्क को कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें जीवित रहने के लिए तैरता रहना पड़ता है। हालांकि लगभग 5 शार्क की प्रजातियां, 4 डॉल्फिन की प्रजातियां तथा 11 मछलियों की प्रजातियां शार्क को सबसे खतरनाक और सबसे घातक समुद्री जानवर के रूप में जाना जाता है। उनके पास कई प्रकार के दांत होते हैं जो उन्हें अपने शिकार को खाने में मदद करने के लिए विकसित हुए हैं। शार्क सभी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। खुले महासागर और उष्ण कटिबंधीय सहित इन शिकारियों का कुछ उदाहरण महान सफेद शार्क है, टाइगर शार्क, ओशनिक व्हाइट टिप्ड शार्क, हैमरहेड शार्क और थ्रेशर शार्क। डॉल्फिन भी काफी खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि वे अपने शिकार को खोजने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करके या ध्वनि तरंगों का उपयोग करके भी अपने शिकार का शिकार करती हैं। कुछ उदाहरणों में हम्पबैक डॉल्फिन और किलर व्हेल शामिल हैं। शार्क और डॉल्फिन मछली हैं, लेकिन उनकी अलग अलग प्रजातियां हैं। वहां पर 400 शार्क और अधिक की प्रजातियां, 240 दुनिया में डॉल्फिन की प्रजातियां हैं। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि प्रत्येक प्रकार की कितनी प्रजातियां हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजना इतना आसान नहीं है क्योंकि ऐसा कोई आधिकारिक स्रोत नहीं है जो समुद्र की सभी प्रजातियों को रिकॉर्ड करता हो। कुछ सूत्रों का कहना है कि आसपास है 40 से 50 विभिन्न प्रकार के शार्क और आसपास 250 से 300 विभिन्न प्रकार की डॉल्फिन्स हैं। सबसे आम जानवर जो हम दैनिक आधार पर देखते हैं वे हैं मछलियां। लेकिन यह जानना मुश्किल है कि समुद्र में जितनी प्रजातियां मौजूद हैं, किन लोगों को काटने की अधिकांश संभावना होती है। डॉल्फिन्स को अक्सर विनम्र शिकारी माना जाता है, लेकिन वे लोगों को खाने के लिए जाने जाते हैं। ऑस्टन डॉल्फिन ने मार डाला है 3.5 लोग खुद को मारने से पहले। डॉल्फिन घातक घाव देकर दुनिया में किसी भी अन्य समुद्री स्तनपायी की तुलना में अधिक लोगों को मारती है और सबसे लगातार कारण तैराकों पर हमला कर रहा है। तुलना में किलर व्हेल ही मारती है। एक औसतन व्यक्ति इन दोनों में से किस जानवर के लोगों के काटने की संभावना ज्यादा होती है? मुझे लगता है कि यह सब व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को शार्क और अन्य कई जानवर द्वारा काटने की संभावना अधिक होती है जो शायद यह भी नहीं जानते कि शार्क क्या है। दशकों से लोगों पर शार्क द्वारा हमला करने के कई प्रलेखित मामले सामने आए हैं। ज्यादातर समय जब शार्क लोगों को काटती है तो वो मरते नहीं है क्योंकि वे केवल कुछ स्राव और दर्द के साथ अपनी चोटों से बच सकते हैं जब तक कि वे बहुत ज्यादा खून नहीं बहाते और इस प्रक्रिया में मौत का कारण बनते हैं। शार्क भी आमतौर पर लोगों को जानबूझकर नहीं काटते, इसलिए हमलावर मुख्य रूप से ऐसे जानवर हैं जो शार्क के क्षेत्रों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, शार्क और डॉल्फिन के बीच कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शार्क डॉल्फिन से डरती है, यानी कि डॉल्फिन शार्क पर हमला कर सकती है, लेकिन शार्क डॉल्फिन पर हमला करने से पहले किस तरह खुद का बचाव करेगी यह भी अच्छे से समझा। अब आपको शार्क्स पर तरस आने लग गया होगा, आना भी चाहिए। इंसानों को शार्क से कोई डरने वाली बात नहीं है। भला अब यह शार्क को कौन समझाए, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।